तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कुछ देर बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। बड़ी जानकारी आपको दे, दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनाव के साथ 3 राज्यों में भी चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भी जानकारी दी जा सकती है। विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, ये भी आपको बता दें। 6 से 7 चरणों में हो सकता है चुनाव। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, और दोपहर 3 बजे का इंतजार है। और दोपहर 3 बजे जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं अपने खास मेहमानों का। तो मेरे साथ ब्रिजेंद्र नेहरा जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्योंकि मेरे को जानकारी मिली है कि बीजेपी प्रवक्ता अभी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो मैं शुरुआत बजरंग दास गर्ग जी आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस की तैयारियों की अगर बात की जाए, चलिए बीजेपी की तरफ से फिर भी 4 ही सीटें बची हैं, लेकिन बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है बीजेपी कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस की तैयारियां कहां नजर आ रही है? क्योंकि आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन कमीशन की होने जा रही है और उम्मीद है कि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार खड़ी है। लगातार जनसंपर्क अभियान हमारा जारी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता फील्ड के अंदर काम कर रहा है और यहां तक कि इस सरकार से हर एक वर्ग का नागरिक दुखी है और मुक्ति चाहता है। और हम लोकसभा के अंदर 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और हरियाणा के अंदर भी भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, जहां आज चुनाव आचार संहिता लगने की बात है, चुनाव की तारीख की घोषणा होने की बात है, हमारा पूरा पैनल कंप्लीट हो चुका है। 9 की 9 सीटों के ऊपर हमने पूरी डिटेल से कार्रवाई परसों हमारी मीटिंग में फाइनल हो चुकी है और 18 तारीख को हमारे कैंडिडेटों की घोषणा हो जाएगी। यहां तक कि 9 में से 6 जो सीट ऐसी है जिसमें एक आदमी का सिंगल पैनल बना है, 3 के अंदर 2 आदमी का पैनल है। और वो 28 तारीख को जो हमारी फाइनल कमेटी की मीटिंग है उसके अंदर ये निर्णय लेकर, मुझे उम्मीद है 18 तारीख को हम अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर देंगे। लेकिन इतना समय क्यों लग गया है आपको? तरह से मैदान के अंदर हमारे नहीं कोई देर नहीं हुई हमारी को, हम लगातार जारी हैं। हम समीकरण भी देखते हैं, समीकरण सिस्टम होता है अभी किस नेता को कहां से लड़ाए, किसको कहां से लड़ाए, तो वहां सारी तैयारियां चल रही है। आपने देखा स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी का लगातार, आज नहीं आप देखोगे 4 सालों से लगातार फील्ड के अंदर हमारे सम्मेलन है, विधानसभा के सम्मेलन है, लोकसभा के सम्मेलन है, विपक्ष आपके कार्यक्रम है, घर घर कांग्रेस के कार्यक्रम है, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम है, लगातार हमारे जारी है। हमारे हर नेता, हर कार्यकर्ता बिजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे लोकसभा बिहानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र का प्रभारी मैं हूं, 3 मीटिंग हमारी हुई, हमने वहां मीटिंग के अंदर पैनल बनाकर एक नाम फाइनल करके आगे हाईकमान के पास चला गया। इसी प्रकार 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे कैंडिडेट हो गए, अलग अलग प्रभारी बने हुए हैं, तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से सारे आदमी जुटे हुए हैं, फील्ड में भी जुटे हुए हैं। और जहां तक कि
जहां तक कि जो लड़ने वाले कैंडिडेट है उनको इशारा भी परसों कर दिया गया है, भाई आप अपनी तैयारी रखो, काम शुरू करो और 18 तारीख को हम लगभग घोषणा हो जाए। चलिए 18 तारीख को घोषणा हो जाएगी, तैयारियों में जुटी हुई है पार्टी, आप कह रहे हैं। विजेंद्र नेहरा जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उनसे अब मैं पूछना चाहूंगी। विजेंद्र नेहरा जी, बीजेपी की बात अगर करें, थोड़ी कहा जा सकता है उठापटक सी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ अनिल विज की नाराजगी है। हालांकि अब अनिल विज का बयान जरूर सामने आ गया है, उन्होंने ये कह दिया कि मैं पार्टी से नाराज नहीं हूं, लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों ने यह भी बताया था कि अनिल विज नाराज हैं। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, आज तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, 4 सीटें अभी आपकी भी बाकी हैं। किस स्थिति में अभी बीजेपी नजर आ रही है, कितनी मजबूत अभी बीजेपी दिखाई दे रही है? आपको आवाज आ रही है सृष्टि जी? बिल्कुल। बीच में आपके चैनल की तरफ से कुछ दिक्कत थी तो आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, कृपया इसको एक बार ठीक करा लें। ठीक है सृष्टि जी, अभी माननीय गृह मंत्री जो पूर्व में हमारे रहे हैं श्री अनिल विज जी, उन्होंने खुद कल इस बात को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की वो अनन्य भक्त हैं, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय होता है माननीय अनिल विज जी हमेशा उसको स्वीकार करते हैं। उन्होंने अभी जो हमारे नए माननीय मुख्यमंत्री नायक जी बने हैं उनको शुभकामनाएं भी दी हैं और अपना छोटा भाई भी उनको बताया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय हमारी पार्टी लेती है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय हमारे जो वर्तमान के नए मुख्यमंत्री बने नायक जी, एक बैठक भी उनकी इस समय चली हुई है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, पूरी पार्टी पूरा संगठन उसका सम्मान करते हुए उसके साथ रहता है। चुनाव की दृष्टि से जहां तक तैयारी का विषय है सृष्टि जी, अभी पार्टी का ज्यादा फोकस कहाँ है? मंत्रिमंडल विस्तार पर, विभागों के बंटवारे पर, या बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ा फोकस है और सबसे पहले हमने 10 में से 6 लोकसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। एक ही दिन के अंदर सबसे पहले 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारे चुनाव कार्यालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय थे मनोहर लाल जी, उनके नेतृत्व में उन्होंने खोले थे। उसके बाद 90 की 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभाओं के कार्यालय हमने एक ही दिन में खोलने का काम किया था। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सबसे तेज है। जैसे पहले 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीट हमने जीती थी, फिर से 2024 में कार्यकर्ता की मेहनत से, अपने मजबूत संगठन के दम पे, अपने नेतृत्व के, अपनी नीतियों के दम पे और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट सृष्टि जी फिर से हम बड़े अंतर के साथ में जीतेंगे। और जो अंतर पहले था, देखिए देश भर के अंदर जो टॉप 5 सीट थी जीत के मामले में, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर करनाल पूरे देश में नंबर 2 पे थी और मेरा अपना गृह जिला फरीदाबाद जो आता है वो नंबर 3 पे थी। इसी क्रम को आगे दोहराते हुए हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों का अंतर, जो जीत का अंतर है उसको हम बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, अनुशासित पार्टी हमारी, और माननीय अनिल विज जी से लेके हमारी पार्टी के जो भी नेता है वो मिलजुल करके सब चुनाव लड़ेंगे। पूरा संगठन हमारा मजबूत है, कार्यकर्ताओं का मेहनत, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जहां कांग्रेस पार्टी के पास में आज प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी। ठीक है विजेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। जो 2 सीटों पर सिरसा और करनाल पर बदलाव हुआ है उस पर भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इनेलो प्रवक्ता को चर्चा में जोड़ लेती हूं। ओंकार जी, इनेलो की तैयारियों की बात करें तो कैसी इनेलो की तैयारियां हैं? आपने कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार का नाम हालांकि बता दिया है। सृष्टि जी, तैयारियां आपके सामने है। हमने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अच्छी तैयारी कर रखी है। कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ेंगे और प्रत्येक सीट पर हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। 2019 में जब से हमारी पार्टी विघटित हुई थी तब से हमारे चौधरी जी भी और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर परिवर्तन पद यात्रा के द्वारा 4200 किलोमीटर की यात्रा की थी। जनता की समस्याएं सुनी, जनता से रूबरू भी हुए। इसी कड़ी में हमने अपने 10 के 10 प्रत्याशियों का पैनल भी बना लिया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कुरुक्षेत्र से लड़ेंगे और बाकी के नाम भी जल्द डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और देखिए जल्द हो जाएंगे, लेकिन कब तक होंगे? कांग्रेस ने तो बता दिया 18 तारीख तक कर देगी। जल्द हमारे उससे पहले हो जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस से पहले हो जाएंगे आपके? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी तो कहते हैं हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। हम वो वारिक बात करते हैं, हम 4 सीटें पक्का जीतेंगे। अच्छा। और 6 में अपनी उपस्थिति बहुत दमदार रहेगी। हम कांग्रेस और बीजेपी के जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। हाँ।
2014 में जब मोदी की प्रचंड लहर थी तब भी इनेलो 2 सीट जीती थी, सिरसा और हिसार। 2019 की परिस्थितियों से हमारी तुलना करते हैं, ठीक है, करते रहे। 2019 की परिस्थितियों में अगर हम बीजेपी की तुलना 2009 की परिस्थितियों से करें तो 2009 में इसके पास कुछ भी नहीं था, विधानसभा की 2 सीट थी। इसलिए परिस्थितियां हमेशा परिवर्तनशील होती हैं और आज परिस्थितियां, आज जनता का रुख इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है और कांग्रेस आपसी फूट का शिकार है। ये 2 मुख्य कारण है जिसके कारण इंडियन नेशनल लोकदल इस लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करेगी और विधानसभा में तो हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। ठीक है नवीन गौड़ जी, ओंकार जी कह रहे हैं कांग्रेस तो आपसी फूट का शिकार है क्योंकि आपका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, इसलिए थोड़ा उस पर भी बोल दीजिएगा और आपकी तैयारियां कैसी हैं उस पर भी अपनी बात रख दीजिए। हालांकि आप तो एक ही उम्मीदवार उतार रहे हैं। भले ही हम एक उम्मीदवार उतार रहे हैं सृष्टि जी, पर इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है ना। अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इंडिया गठबंधन तो पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है। तो इसको एक तो ये करके ना देखा जाए कि ये आम आदमी पार्टी तो एक ही सीट पे लड़ रही है। आम आदमी पार्टी हो सकता है एक सीट पे लड़ रही हो अपने कैंडिडेट के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, बट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो हर विधानसभा में और हर लोकसभा में है ना। आम आदमी पार्टी के वोटर भी हर विधानसभा और हर लोकसभा में है, तो जिसका प्रभाव पूरे हरियाणा प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। दूसरी बात, ओमकार जी जो कह रहे थे कांग्रेस में गठबंधन है, उसका जवाब सीधे सीधे रूप में तो कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हैं वो देंगे। बट मेरे को जहां तक समझ आता है सबसे बड़ी फूट अगर हरियाणा की राजनीति में किसी राजनीतिक दल में हुई है तो वही इनेलो में हुई है। इनको दूसरों पे आरोप लगाने से पहले तो खुद पे देखना चाहिए कि ये खुद कहां से निकल के आए हैं। रही फूट पड़ने की बात, उसके बारे में जवाब देंगे बजरंग। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है चुनाव की कुरुक्षेत्र की, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना कैंडिडेट अनाउंस किया हरियाणा में डॉक्टर सुशील गुप्ता के नाम से, जो हरियाणा के सबसे मजबूत उम्मीदवार को कुरुक्षेत्र से उतारा। और आम आदमी पार्टी अच्छे पूरे रूप से सक्षम है। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक एक आदमी के पास जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जिस प्रकार से हरियाणा की जनता परेशान है, एक एक आदमी को भारतीय जनता पार्टी की इन खराब नीतियों के बारे में अवगत करा रहे हैं और किस प्रकार से इस देश का विकास किया जा सकता है, किस प्रकार से इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, उसके बारे में लोगों को हम जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और गजब की बात यह है, आपको जान के अचरज होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने अभी अभी नए मुख्यमंत्री बनाए हैं हरियाणा प्रदेश के नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र की पूरी जनता चिल्ला चिल्ला के गायब सिंह सैनी कह रहे हैं। गायब सिंह सैनी क्यों कह रहे हैं? गायब सिंह सैनी इसलिए कह रहे हैं कि न केवल सांसद के रूप में ये खुद वहां से गायब रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दूसरे नेता ने कुरुक्षेत्र की तरफ नहीं देखा। किसी भी नेता ने कुरुक्षेत्र के विकास को गति देने की कोशिश नहीं करी। ये जनता के बोल हैं गायब सिंह सैनी। मैं सृष्टि जी आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 10 दिन से कुरुक्षेत्र में ही हूं, कुरुक्षेत्र में ही लगातार काम कर रहा हूं, कुरुक्षेत्र की पुंडरी विधानसभा में हूं। लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नायब नहीं गायब है, नायब नहीं गायब है। तो इनको गायब सैनी का नाम दिया गया। दूसरी बात, इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को इतना बेइज्जत और जलील करके निकाला है विधानसभा से, मुख्यमंत्री पद से। उनको ऐसा आपको क्यों लग रहा है जिंदल साहब? और विधानसभा चुनाव भी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ सृष्टि जी, मैं ऐसा बता रहा हूँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि चुनाव जो लड़ना चाहिए था, क्योंकि इनको लगभग 9.5 साल हो गए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हुए, हरियाणा में काम करते हुए। इनके हिसाब से 9.5 साल से जो आदमी काम कर रहा है उसको चुनाव से कुछ दिन पहले बदलना, इसके पीछे क्या साजिश, क्या षड्यंत्र आपको दिखाई दे रहा है? क्या इनकी क्या सोच हो सकती है
कि एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सके, लोगों की जो नाराजगी है उससे मनोहर लाल खट्टर जी का नाम हटाया जा सके। मनोहर लाल जी को नाकाम घोषित होते हैं जब मनोहर लाल जी को जब ये मुख्यमंत्री पद से ऐसे टाइमिंग पे हटाते हैं तो कहीं ना कहीं खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मनोहर लाल जी काबिल नहीं थे, इनके नाम पे हम बेइज्जती की है, इनके नाकाम नाम घोषित पे हो रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र से बातचीत जो भी हुई होगी, जो भी फैसला केंद्र ने लिया है उसको स्वीकार किया है। मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा है पार्टी के हित में जो भी होगा वो करेंगे। सृष्टि जी मैं 10 सेकंड हाँ सृष्टि जी मैं 10 सेकंड जवाब दे दूं मैडम? मैं आ रही हूँ सर मनोहर आपके लाल पास। खट्टर जी को के नाम पे भारतीय जनता पार्टी, मैं 10 सेकंड में खत्म कर लेता हूँ फिर बुलवाइएगा जिसको बुलवाना है। मनोहर लाल खट्टर जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको हटाया और हरियाणा की जनता को बताया कि जी ठीक है, इनसे आप नाराज हो, हम दूसरा ले आते। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। विजेंद्र नेहरा जी अब इसका जवाब देंगे। देखिए नए मुख्यमंत्री नायब सैनी पर भी बोले हैं नवीन गौड़, पूर्व मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने काफी कुछ कह दिया। विजेंद्र जी सभी का जवाब दीजिए। देखिए सृष्टि जी, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि दारू वाली पार्टी की हरियाणा में जमानत नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। 2014 से लेके आज 2024 तक एक भी चुनाव में दारू वाली पार्टी की जमानत न बची। ये दारू वाली पार्टी क्या होती है विजेंद्र जी? ये दारू वाली क्या पार्टी? गौड़ साहब जब आप गायब सैनी कह सकते हैं तो वो भी कह सकते हैं, उन्हें भी हक है। अब आप उन्होंने आपको सुना, अब आप भी उन्हें सुनिए। नहीं कोई नई चीज भी होती है हर डिबेट में दारू वाली पार्टी। बताओ ये पैक बना के जाते हैं, दारू वाली पार्टी क्या होता है? क्या होता है दारू वाली पार्टी? ये हरियाणा प्रदेश की जनता कुछ सेंसिबल बात तो करें। मैं कह गौड़ रहा साहब देखिए, अब आप चुप तो आप रुकिए जरा, सोचिए। कोई सेंसिबल बात करो। कारण कह रही है जनता, ये जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दारू वाली पार्टी ने दिल्ली में जो शराब घोटाला किया है, कोई सेंसिबल बात करो। मतलब ठीक है, दारू वाली पार्टी क्या होता है? मैडम देखिए, दारू वाली पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी चुनाव लड़े हैं, जितने भी चुनाव इन्होंने आज तक लड़े, दारू वाली एक पार्टी की जमानत क्या होता है? दारू वाली आपके बीच में नहीं नवीन गौड़ जी, अगर आप किसी को बोलने नहीं देंगे फिर वो आपको भी बोलने का मौका नहीं देंगे। आप सोच लीजिए, आपको अपनी बारी में बोलना है या बाकी सब में इंटरफेयर करना है। देखिए मैडम देखिए सृष्टि मैडम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरियाणा की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दारू वाली पार्टी की हरियाणा में आज तक जमानत न बची न बचेगी। दूसरा आपको मैं बताता हूँ, ये वो लोग हैं इनकी आज के बाद जमानत इसलिए नहीं बची, इनको नोटा से भी कम वोट मिलती है हरियाणा में, क्योंकि ये पंजाब के अंदर देखिए जब सरकार बनी सबसे पहले इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि चंडीगढ़ को हड़पना चाहते हैं हरियाणा से। ये एसवाईएल का पानी हमें देते नहीं है, ये झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति करते हैं जिसको हरियाणा की ईमानदार जनता पसंद नहीं करती। इसके साथ साथ जब हरियाणा में कई जिलों में बाढ़ आई थी तो भगवंत मान ने बेइज्जत किया था, अपमानित किया था हरियाणा की जनता को कि अब ले लो पानी। जब हरियाणा बाढ़ में डूब रहा था तो भगवंत मान कह रहा था कि अब ले लो पानी, और केजरीवाल आदमपुर के चुनाव में घर घर गया, उसके बाद भी नोटा से कम वोट आई, जमानत बचा नहीं पाया। ये जीरो वाली पार्टी है, इसको बहुजन समाज पार्टी से भी कम वोट मिलती है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और झूठ और फरेब और मक्कारी देखिए किस तरह से झूठ बोलते हैं टीवी में बैठ के। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ये चीज के कह रही है कि दारू वाली पार्टी तेरी जमानत नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। देखिए जहाँ तक इनका बात है, इनके बारे में देखिए मैडम, इनका हरियाणा प्रदेश के अंदर दारू वाली पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई भी संगठन नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। न हरियाणा की जनता इनको गंभीरता से लेती है, और जब जनता गंभीरता से नहीं लेती तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इनको गंभीरता से क्यों लेगी। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आज कौन सा बड़ा नेता है मुझे आप बताइए जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता अगर तैयार हो तो आप उसका नाम बताइए। और जहां तक इनेलो का प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए इनेलो के, कल भी इस डिबेट के अंदर वो बैठे थे, अपने 4 लोगों के नाम वो बता नहीं पाए थे जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज भी 10 में से सिर्फ एक सीटों की उन्होंने घोषणा की है। आज 9 लोगों के नाम यहाँ पे इनेलो के साथी बता के जाए कि कौन कौन उनके प्रत्याशी होंगे। और जहां तक बात है देखिए कांग्रेस पार्टी की, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर न सेंटर है, कांग्रेस पार्टी में आपस में ही फूट है, लड़ाई है, झगड़ा है। और जो हुड्डा साहब दम भरते थे अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी। और बैसाखी नीचे कि जिसके पांव के नीचे खुद जमीन नहीं है, उससे मिलाकर के 0-0 मिलाकर आप जब जिस दिन रिजल्ट आएगा, सृष्टि मैडम मैं दावे के साथ डंडे के साथ कहता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा ये जो प्रवक्ता है टोपी वाले बैठे हैं दारू वाली पार्टी के, ये दिखाई नहीं देंगे, दारू के नशे में घूम रहे होंगे कहीं। जिस तरह से पंजाब का मुख्यमंत्री दारूबाज बनाया है, हरियाणा दारूबाज नहीं बनेगा।
ठीक है। हरियाणा दारू के नशे में नहीं जाएगा, हरियाणा नशे के प्रकोप में नहीं आना चाहता। ठीक है। झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड में। हरियाणा झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति को पसंद नहीं करता, इसलिए इनको तमाचा मारा है, इनकी जमानत जब्त करी है, इनको नोटा से कम करूट दिया है, इनको अपमानित किया है, क्योंकि इन्होंने हरियाणा को अपमानित किया है। बाढ़ में हम डूबते हैं तो हम ठीक है विजय जी, आपने तमाम बातें कह दी जो आप कहना चाह रहे थे। कौन साहब आप रुक जाइए, आप थोड़ा रुकिए, इतनी जल्दी मत कीजिए, आपको मौका मिलेगा, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। राजेंद्र जादौन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हैं इनकी क्या? बात का एक बार जवाब दे दीजिए। मैं आ रही हूँ सर, रुकिए तो सही। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हैं क्या? हाँ जी जी जादौन साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। और देखिए, अब 3 बजे का इंतजार है, कुछ ही देर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अगर हरियाणा के लिहाज से बात करें और तमाम पार्टियों का मैं जिक्र करूं, अभी किस स्थिति में आप सभी पार्टियों को पा रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन जादौन साहब? देखिए, वो इलेक्शन कमीशन आज चुनाव की तिथियों की घोषणा करने जा रहा है और सभी राजनीतिक दल पहले से तैयारी में जुटे हुए, लेकिन जिस ढंग से अब तक उनकी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी अभी अपने पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। हरियाणा के संदर्भ में देखा जाए तो पूरे देश के संदर्भ में भी वही बात लागू होती है, कांग्रेस के साथ भी यही है। और इंडिया गठबंधन में तो अभी भी उथल पुथल ही है, कौन कोई छोड़ने को तैयार है, कोई अपने गठबंधन से अलग हटके पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने जा रहा है, और कोई जो है अभी कहीं मंथन ही चल रहा है सीट शेयरिंग पर। तो अभी जो राजनीतिक दलों की तैयारियां तो पिछले करीब 1 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा हो पाया उनका कि सारे प्रत्याशी मैदान में आ गए और सारे कामकाज हो गए हों। अभी तो चुनाव का घोषणा पत्र भी आना बाकी है, तो इस तरह की जो तैयारियां हैं अभी, आम आदमी पार्टी भी अपनी तरीके से जो है चुनाव में की है। चलो, कांग्रेस के साथ हमका हरियाणा में गठबंधन हो गया तो वो जुट गए हैं, लेकिन अभी कांग्रेस को पूरे कैंडिडेट घोषित करने बाकी, तो वो तैयारियां अभी पूरी नहीं है। लेकिन ठीक है कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है और आज ये आएंगी, तो मुझे लगता है कि तिथि आने के बाद तैयारियां और फिर जल्दी फैसला होगा। अभी जिस तरह से धीमी गति से चल रहा है काम, फिर थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, गति स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो देखते हैं कि अभी ये तारीखों के आने के बाद किस तरह से स्पीड बढ़ती है। ठीक है, ठीक है। कुरुक्षेत्र की सीट पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गर्ग साहब का रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि ओंकार सिंह जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं, गर्ग साहब, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आपसी फूट का शिकार है, इसलिए अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है उम्मीदवारों को लेकर। गर्ग साहब, गर्ग साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। बताइए। मैं कहता हूँ फूट की जो आपने बस सवाल किया, सबसे ज्यादा फूट हरियाणा के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आपने देखा मंत्रिमंडल बनाने के लिए जुत्ता फसक्ति हो रही है, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। राविंदर जी क्या कहते हैं, 2 मंत्री मेरे होने चाहिए, मेरी बेल्ट से होने चाहिए। नहीं, लेकिन फूट वाला कटाक्ष आप पर इनेलो ने किया है, मैं बता दूं आपको। इन्होंने किया है, उसने भी किया मेरे साथ, इन्होंने किया है, उसने भी किया मेरे साथ, तीन उसमें भी आऊंगा। उन्होंने क्या कहा, गुटों में बटी हुई है। मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक कि अपने अनिल विज जी तो रूस कर जो विधायकों की मीटिंग थी जिसमें मुख्यमंत्री का फैसला लिया था, वो मीटिंग छोड़ के भागे। उसके पीछे पकड़ने के लिए कई आदमी गए उसको यार। जो विधायक है जिन्होंने समर्थन कर रखा है, वो भी बार बार कह रहे भाई हमें मंत्री बनाओ, हमने आपको समर्थन दिया है, तुम्हें केले ही मलाई खाई जाओगे क्या, हमारा राइट नहीं है क्या? कहे जब मलाई खा गई तो आप मलाई खाओगे। तो एक साफ तो उन्होंने कहा है कि हमें भी उसके अंदर लाओ। और मेन बात बताता हूँ, जहाँ मेन बात है, मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यक्रम था, आपको ध्यान होगा 2 साल पहले एक सम्मेलन था करनाल के अंदर। सम्मेलन में खुले तौर पर अरविंद शर्मा जी ने मनोहर लाल जी खट्टर जी के मंच के ऊपर क्या कहा था कि 8 साल हो गए मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बने, लंबा राज कर लिया, भाई अब हमें मौका मिलना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए था। करनाल की जनसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी के मंच के ऊपर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने ये बात कही थी।